सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल R9 स्टडी जोन में। आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, जो आपको आगे जाकर बहुत ही काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है फेरिंग्स, ब्रांकियस, लैरिंग्स या हायोइड बोन। इसका राइट आंसर है हायोइड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में रुधिर वाहिनी तंत्रिका तथा ब्रोंकियस का प्रवेश किस स्थान से होता है? ऑप्शन है कार्डियक नॉट, एपेक्स, बेस या हेलियम। इसका राइट आंसर है डी, हेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी के संकुचन द्वारा इंस्पायरेशन होता है? ऑप्शन है आंतरिक, डायफ्राम या बाहरी या ए तथा सी। इसका राइट आंसर है डी, मतलब ए और सी। फोर्थ क्वेश्चन है, बलपूर्वक किया गया एक्सपायरेशन क्या कहलाता है? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी। इसका राइट आंसर है ए, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट लंग में लोब की कुल संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर है बी, मतलब कितनी संख्या आती है? 2। श्वसन के दौरान एक्सपायर्ड एयर में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? ए 4% या बी 0.04%, सी 0.47%, डी या 3%। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपायर्ड एयर में O2 का कितना प्रतिशत होता है? 4%, 12%, 16% या 21%। इसमें होता है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभरा हुआ एडम्स एप्पल किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में या बुजुर्गों में? इसका राइट आंसर ए, पुरुषों में। मनुष्य में आवाज का स्तर किस पे निर्भर करता है? कोड की लंबाई पर, कोड के सिकुड़ने पर या कोड पर पड़ने वाले दबाव पर या माउथ के आकार पर? इसका राइट आंसर है सी, कोड पर पड़ने वाले दबाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेकिया में ऊपरी भाग पर कौन सा अंग जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन है लैरिंग्स, ब्रोंकियस, एसोफेगस या ट्रायड ग्लैंड। इसका राइट आंसर होएगा लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया में मिलने वाले उपस्थित के छलों का आकार कैसा होता है? वी आकार, सी आकार, ओ आकार या जे आकार? इसका राइट आंसर है बी, सी आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दाएं ब्रोंकियस हेतु कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह बाएं की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, यह बाएं की तुलना में अधिक लंबा होता है, यह ज़्यादा सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, यह बाएं की तुलना में अधिक लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फस्टेंट किससे संबंधित होता है? श्वसन से, पाचन से, यूरिन से या हार्मोन से? इसका राइट आंसर ए। मानव शरीर में सर्फटेंट का क्या कार्य होता है? ऑप्शन से एल्वियोली को सूखने से बचाता है या पृष्ठीय तनाव कम करता है, एल्वियोली सिकुड़ने से बचाता है या उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है डी, मतलब उपरोक्त सभी, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरकोस्टल मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंटरकोस्टल मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? फसलियों के सामने, फसलियों के मध्य में, या वर्टिब्रा के मध्य, या मस्तिष्क में? इसका राइट आंसर है बी, मतलब फसलियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संरचना द्वारा वक्ष तथा उदर गुहा को अलग किया जाता है? डायफ्राम, अमाशय, हृदय, फसलियों द्वारा? इसका राइट आंसर आएगा डायफ्राम द्वारा। आराम की अवस्था में इंस्पायरेशन समयावधि कितनी होती है? 4 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड? इसका राइट आंसर है सी, मतलब 2 सेकंड। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इंस्पायरेशन सक्रिय प्रक्रिया होती है, इंस्पायरेशन सक्रिय प्रक्रिया होती है, इंस्पायरेशन निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, या उपरोक्त सभी हो सकते हैं? इसका राइट आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा केमोरेटोर का उत्तेजन कब हो जाता है? ए O2 दबाव कम होने पर, CO2 दबाव कम होने पर, O2 दबाव अधिक होने पर, या CO2 दबाव अधिक होने पर? इसका राइट आंसर होएगा डी, CO2 दबाव अधिक होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन से क्या तात्पर्य होता है? भोजन को तोड़ना, भोजन की आंत में गतिविधि, भोजन ग्रहण करना, भोजन में रासायनिक परिवर्तन आना? इसका राइट आंसर है सी, भोजन ग्रहण करना। पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या होता है? गुर्दा, आंत, मलाशय या अमाशय? इसका राइट आंसर है गुर्दा, अनाशय, अनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं होता है? पेंक्रियास, स्टमक, सलाइवा ग्लैंड या लीवर? इसका राइट आंसर है बी, स्टमक यानी कि अमाशय। फिर है आंत की किस परत में तंत्रिकाओं का गुच्छा माइसेंट्रिक प्लेक्स पाया जाता है? ऑप्शन से बाहरी परत में, या मुकोस में, मांसपेशी परत में, या सब मुकोसा में? इसका राइट आंसर है सी, मांसपेशी परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरिस्टाल्टिक गतिविधि से क्या तात्पर्य होता है? भोजन को आगे खिसकाना, भोजन का पाचन होना, भोजन को तोड़ना, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा भोजन को आगे खिसकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में पेरा सिंथेटिक तंतुओं के उत्तेजन से कौन सी क्रियाविधि संपन्न होती हैं? स्रावों का निकलना, मांसपेशी फैलाव या मांसपेशी संकुचन, या ए तथा सी दोनों? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ए और सी दोनों राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ तथा चेक के मध्य का स्थान क्या होता है? तालू, वेस्टिब्यू, मसूड़े या दांत? इसका राइट आंसर है बी, वेस्टिब्यू। दूसरा क्वेश्चन है दांत का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? उसका ऑप्शन हमारे यहाँ रहे इनामेल, पल्प, क्राउन या रूट? इसका राइट आंसर है सी, क्राउन। फिर है हमारा पल्प कैविटी को चारों ओर से कौन कवर करता है? सीमेंट, रूट, डेंटाइन या क्राउन? इसका राइट आंसर है सी, यानी कि डेंटाइन। फिर है एसोफेगस कहाँ स्थित होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसोफेगस कहाँ स्थित होती हैं? स्टमक के नीचे, ट्रेकिया के आगे, या ट्रेकिया के पीछे, या ट्रेकिया के नीचे? इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ट्रेकिया के पीछे।
आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्ष समान होती हैं? एल, जे, यू या आई? इसका राइट आंसर है बी, यानी कि जे फॉर जेब्रा। पेप्सिन एंजाइम कब सक्रिय होता है? ए, pH 5 से ज़्यादा, pH 7 से ज़्यादा या pH 7 पर या pH 1.5 से 3.5 पर? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि pH 1.5 से 3.5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ओरोफैरिंक्स हवा तथा भोजन हेतु मार्ग बनाता है। गैस्ट्रीन का स्त्राव गैस्ट्रिक अवस्था में होता है। मुकस द्वारा स्नेहक प्रभाव डाला जाता है या गैस्ट्रिक का स्त्राव pH 1.5 से कम पर रुक जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, गैस्ट्रीन का स्त्राव गैस्ट्रिक अवस्था में होता है। फिर है हमारा विल्ली द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? विल्ली द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? भोजन का पाचन या भोजन का मेटाबॉलिज्म या सरफेस एरिया वृद्धि या भोजन की गतिशीलता? इसका राइट आंसर है सी, सरफेस एरिया वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मल में बिलिरुबिन किस अवस्था में निकाला जाता है? ऑप्शन है यूरोबिलिनोजेन, नॉरबिलिनोजेन, बाइल या स्टेरकोब्लिन। इसका राइट आंसर है डी, स्टेरकोब्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंत्रीय कर्व में कौन सी संरचना स्थित होती है? ट्रेकिया, पित्ताशय, यकृत या अग्नाशय? इसका राइट आंसर है डी, अग्नाशय। फिर है हमारा, अग्नाशय का एक्सोक्राइन कार्य क्या होता है? इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन का उत्पादन, बाइल का उत्पादन, बाइल का स्त्राव या अग्नाशय रस का स्त्राव? इसका राइट आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, कुफीर कोशिका का क्या कार्य होता है? फैटी एसिड तोड़ना, वसा का पाचन, फॉरेजन पार्टिकल भक्षण या ग्लूकोज का पाचन? इसका राइट आंसर है सी, फॉरेजियन पार्टिकल भक्षण। फिर है, पाचन तंत्र में टिश्यू लेयर का बाहर से अंदर की तरफ कैसा क्रम होता है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मांसपेशी, बाहरी परत। दूसरा है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, बाहरी परत, मांसपेशी। फिर है सी, बाहरी परत, मांसपेशी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। डी है बाहरी परत, मांसपेशी, सब म्यूकोसा या म्यूकोसा। इसका राइट आंसर सी। फिर है, मनुष्य में परमानेंट टीथ का कौन सा सूत्र सही है? मनुष्य में परमानेंट दांतों का कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन है 2123 से 2123, 1223 से 1223 या 31 से 22, 31 से 22 या डी है 3221 से 3221। इसका राइट आंसर होगा ए, 2123 से 2123। स्पिना कटर ऑफ ऑडिक कहाँ स्थित होता है? डिओडेनम, जेजुनम, स्टमक, एसोफेगस। इसका राइट आंसर है ए, डिओडेनम। फिर है, इंटेस्टाइनल जूस द्वारा मुख्य एंजाइम कौन सा निकलता है? अम्लस, पेप्सिन, लिपस, एंटोकोनाइज। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लूकागॉन का क्या कार्य होता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज को ग्लाइकोगेन में बदलना या ग्लूकोज का नया निर्माण करना। इसका राइट आंसर है बी।
फिर है बाइल डक्ट में रुकावट से किसका पाचन प्रभावित होता है, प्रभावित होगा? अमीनो एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का, या वसा का, या प्रोटीन का? इसका राइट आंसर होगा सी, वसा का। कौन सा हार्मोन ग्लूकोनोजेनेसिस को प्रेरित नहीं करता है? ए एस्ट्रोजन, बी थायरोक्साइन, या सी एपाइनफ्राइन, या डी कॉर्टिसोल? इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व कोशिका हेतु ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है? वसा, विटामिन, या ग्लूकोज, या कार्बोहाइड्रेट? इसका राइट आंसर है विटामिन में। विटामिन में ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। O2 उपस्थित में 1 ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से कितने ATP बनते हैं? ऑप्शंस है A 8, B 38, C 36, या D 1? इसका राइट आंसर होएगा 38, मतलब बी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दांतों का विशेष श्रम विभाजन क्या कहलाता है? होमोडेंटाई, बी हेट्रोडेंटाई, डेंटोलाई, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी स्थिति में बनी रहती हैं? ग्रेट ओमेंटम, लेस ओमेंटम, सी फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, या डी मेसेंट्री? इसका राइट आंसर है डी। वह स्थिति जिसमें भोजन निगलते समय एसोफेगस पूर्णतया रिलैक्स नहीं हो पाती है क्या कहलाती है? डायस्पेसिया, या एब्सेसिया, या पॉलीडाइपेसिया, या एक्लासिया? इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय की कौन सी कोशिका द्वारा पेप्सिनोजेन निकाला जाता है? पेरिटियल सेल, गोबलेट सेल, चिप सेल, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, चिप सेल। ब्रेन में CSF की कुल मात्रा कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेन में CSF की कुल मात्रा कितनी होती है? 300 ml, 120 ml, 720 ml, या 200 ml? इसका राइट आंसर होगा बी, 120 ml। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन, लंबर पंचर हेतु कौन से जगह पर पंचर किया जाता है? L1 L2 मध्य, L4 L5 मध्य, T12 से L1 मध्य, L3 से L4 मध्य? इसका राइट आंसर होगा डी। अनुवृत्ति क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, या मेडुला ऑब्लेंगाटा? इसका राइट आंसर है सी, स्पाइनल कॉर्ड। कौन सी न्यूरोजिलाइल सेल CNS में नहीं पाई जाती हैं? एस्ट्रोसाइट, सैटेलाइट सेल, माइक्रोगोलिया, एपिडेमिल सेल? इसका राइट आंसर है बी, सैटेलाइट सेल। मस्तिष्क के ग्रे मैटर का अधिकांश भाग किसका होता है? सेल बॉडीज, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, या सिक्रेशंस? इसका राइट आंसर है ए। फिर CNS में न्यूरॉन के गुच्छे को क्या कहते हैं? न्यूक्लिया, एक्सॉन्स, गेंग्लिया, या क्लस्टर? इसका राइट आंसर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का, थैलामस कहाँ स्थित होता है? मेटासेफ्लॉन, या डायनेसेफ्लॉन, या मेसेनफेलॉन,
या पैलेंस फलन? का राइट आंसर है बी। फिर है हमारा मस्तिष्क से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बाहरी तरफ वाइट मैटर होता है, यह टेलीसेफ्लॉन में पाया जाता है, यह ब्रेन मास का 5% होता है, इसमें 4 लोब होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। फिर निम्न में से कौन सा लोब तथा फंक्शन का जोड़ा गलत है? ऑक्यूपिटल विजन, पेरेंटियल स्पेस, फ्रंटल स्पीच, बोथ, बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है डी। फिर ये कौन सा कैपिलरी नेटवर्क तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की ऊपरी सतह पर बनता है? ऑप्शन है सर्कल ऑफ विलीज, हाइपरथैलेमिक प्लेक्स, कोरॉइड प्लेक्स या सेरेब्रल प्लेक्स। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रल एक्वेडक्ट किसको जोड़ती हैं? थर्ड तथा फोर्थ वेंट्रिकल को, लेटरल वेंट्रिकल तथा थर्ड को, लेटरल वेंट्रिकल तथा फोर्थ को या लेटरल वेंट्रिकल को? इसका राइट आंसर ए। ठीक है। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क का बीबीबी किसके आवागमन को रोकता है? ऑप्शन है क्लोराइड, जल, लिपिड या वसा। इसका राइट आंसर है सी, लिपिड। स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग क्या कहलाता है? कौड़ा एक्योना, फिलम टर्मिनाइल या कॉल्स टर्मिनाइल या कॉनस मेडुलरिस। इसका राइट आंसर है डी। फिर है मस्तिष्क में, सॉरी ये क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। हाँ, 64 नंबर का है, मस्तिष्क में बीबीबी कौन बनाता है? गैंग्लिया, न्यूक्लिया, न्यूरोसाइट या एस्ट्रोसाइट। इसका राइट आंसर है डी। फिर है क्रेनियल नर्व मस्तिष्क के किस भाग से निकलती हैं? बाहरी सरफेस, निचली सरफेस, ऊपरी सरफेस या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, यानी कि निचली सरफेस से। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नकारात्मक प्रभाव डालता है? एसिटाइलोक्लाइन, गाबा, ग्लाइसिन या बी तथा सी? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि बी तथा सी दोनों। फिर है स्केटिक नर्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है? L2 से L3, T8 से T9, T11 से T12 या L4 से S3? तो इसका राइट आंसर है डी। कौन सा प्लेक्सस स्पाइनल नर्व से संबंधित नहीं है? लंबर, क्लोराइड, सैक्रल या ब्रिंकियल? इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर, किस तंत्रिका द्वारा आंख की मांसपेशियों को सप्लाई नहीं किया जाता है? फेशियल, एब्डक्सेंट या ऑक्यूलोमोटर या ट्रोक्लियर? इसका राइट आंसर होएगा फेशियल, ए। कौन सी तंत्रिका ट्राइजेमिनल की शाखा नहीं है? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर या पैरनिक? का राइट आंसर है डी। निम्न में से कौन सी संवेदी तंत्रिका नहीं है? ऑडिटरी,
ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक या एब्डिसेंट? इसका राइट आंसर है डी। फिर है सेरेब्रम तथा पोन्स के बीच मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलेमस या मिड ब्रेन? तो इसका राइट आंसर है मिड ब्रेन यानी कि डी। फिर है माइलिन में पाए जाने वाली कोशिका कौन सी हैं? श्वान कोशिका, माइक्रोगोलिया, न्यूरॉन या न्यूरोलॉजिया? तो इसका राइट आंसर है ए, श्वान कोशिका। बैलेंस तथा स्थिति हेतु कौन सी तंत्रिका आवश्यक है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक या क्यूटेनियस या प्रोपायोसेप्टर? तो इसका राइट आंसर है डी। साइनप्स में साइनेप्टिक नॉब का निर्माण कौन करता है? पोस्ट न्यूरॉन के एक्सॉन, प्री न्यूरॉन के एक्सॉन या पोस्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स या प्री न्यूरॉन के डेंड्राइट्स? तो इसका राइट आंसर है बी, प्री न्यूरॉन के एक्सॉन। ड्यूरामीटर तथा एरेकोइड मैटर किस स्पेस द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन से सबड्यूरल, सबरुग्नॉइड या मेडिस्टेनियम या एपिड्यूरल? इसका राइट आंसर ए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटी हुई अवस्था से बैठने पर CSF पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन से कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम तथा अधिक दोनों या अपरिवर्तनीय? इसका राइट आंसर है बी यानी कि अधिक हो जाता है। कौन सी रक्त कणिकाओं में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं? योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट्स? तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन होता है? ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन द्वारा, फिब्रोजिन द्वारा, एल्ब्यूमिन द्वारा या ग्लोबुलिन द्वारा? इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 1.2 से 1.7 ग्राम, 1.2 से 1.7 1.7 mg या 12 से 17 mg या 12 से 17 gm मतलब ग्राम? तो इसका राइट आंसर है डी, 12 से 17 ग्राम पर ml। नेक्स्ट है, लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है स्प्लेन, बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी मतलब ए, बी और सी दोनों, तीनों। दूसरा क्वेश्चन है, ओटा के किस भाग द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है? ऑप्शन है कारोटिड आर्टरी, असेंडिंग ओटा, डिसेंडिंग ओटा या आर्च ऑफ ओटा? इसका राइट आंसर है बी, असेंडिंग ओटा। नेक्स्ट है, रक्त में एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य होता है? कॉलोइडल दबाव या वयस्क हटाना, एंटीबॉडी उत्पादन या फिब्रोजिन निर्माण? इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्फ नोड का गुच्छा पेयर से पेचेंज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन से पित्ताशय में, एक्जिला में, छोटी आंत में या आमाशय में? इसका राइट आंसर होगा सी, छोटी आंत में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में अत्यधिक मोनोसाइट होना क्या दर्शाता है? ऑप्शन है टाइफ्स, बुखार, टीबी, दोनों या कोई नहीं? तो इनका राइट आंसर है दोनों मतलब ए और बी। दूसरा क्वेश्चन है, हार्ट में
कॉन्ट्रैक्शन वेव्स कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ऑप्शन से हिज बंडल से, परकिंजे तंतु से, एवे नॉट से या ऐसे नॉट से। इसका राइट आंसर है डी, मतलब ऐसे नॉट से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है लिम्फ वाहिनी, लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ नलिका या लिम्फ नोड। इसका राइट आंसर है डी, मतलब लिम्फ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट निकालने का कौन सा सूत्र होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, मिनट वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 300 प्रति मिनट से अधिक हो तो यह अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन से फ्लूटर, ब्लॉक, टेकिकार्डिया या फिब्रिलेशन। तो इसका राइट आंसर फ्लूटर, मतलब ऑप्शन ए। फिर है अनियंत्रित रक्त प्रवाह से उत्पन्न आवाज क्या कहलाती हैं? लब डब, मरमर, पहला साउंड या तीसरा साउंड। तो इसका राइट आंसर है बी, मरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय संकुचन दौरान क्या होता है? हृदय संकुचन दौरान क्या होता है? नीलीय संकुचन, आलिंद रिलैक्शन या नीले भरना या आलिंद भराव। तो इसका राइट आंसर ए, नीले संकुचन। फिर है कौन सा कार्य स्प्लेन का नहीं है? टी लिम्फोसाइट्स निर्माण, फिल्टर करना, लिम्फोसाइट संग्रहण या भक्षण करना। तो इनका राइट आंसर होगा हमारा ए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों को ब्लड सप्लाई किस आर्टरी द्वारा होती हैं? ऑप्शन से आंतरिक कारोटिड, आंतरिक इलियक, बाहरी कारोटिड या बाहरी इलियक। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि बाहरी इलियक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल ऑफ विलियस में कौन सी आर्टरी नहीं पाई जाती हैं? एंटेरियर सेरेब्रल, ऑक्यूपिटल, इंटरनल कैरोटिड या बेसिलर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्यूपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी नोड्स कहाँ स्थित होता है? एवी नोड्स कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है नीलियों की दीवार में, नीलिय स्पेटम की दीवार में, आर्ट्रियल स्पेटम की दीवार में, या डी है अलिंद नीलिय स्पेटम की दीवार में। तो इसका राइट आंसर है सी, आर्ट्रियल सेप्टम की दीवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वयस्कों में पल्मोनरी धमनी तथा शिराओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2 तथा 2, 4 और 4, 2 तथा 4, 4 तथा 2। तो इसका राइट आंसर है सी, 2 तथा 4। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का, CO2 की किस अवस्था को रक्त द्वारा सर्कुलेट नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जलन में घुलनशील अवस्था, आरबीसी के साथ जुड़ाव पर, एचबी के साथ जुड़ाव पर या सोडियम के साथ जुड़ाव पर। तो इसका राइट आंसर है बी, रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ाव पर। हे गाइस, ये रहे हमारा आज के 100 क्वेश्चंस। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।